हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम सॉर्ड ऑफ डिमन हंटर के एपिसोड नंबर 8 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक पेड़ के नीचे रहता है और फिर वहाँ एक लेडी चल के आती है और फिर बोलती है तुम मुझे एक रात के लिए खरीदोगे, और वो एक डिमन लेडी रहती है। वो लेडी कहती है क्या तुम समुराई हो? फिर उसके बाद जिनाय कहता है तुमने सही बोला, मैं एक समुराई हूँ। चिल्लाते हुए कहने लगती है मेरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहेगा, क्या तुम मुझे खरीदोगे? जिनाय कहता है बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो डिमन चिल्लाते हुए कहने लगता है क्यों नहीं, और फिर वो एक डिमन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो जिनाय पे अटैक करने लगता है। तो लेडी कह रही होती है मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद जिनाय कहता है मेरा नाम जिनाया है। जिनाय अपनी स्वाड निकाल लेता है और फिर वो भी फिर लेडी फिर जिनाय पे अटैक करने के लिए आता है। फिर उसके बाद जिनाया उसको एक ही स्वाड से उसको हरा देता है वहीं पे। फिर उसको उस डिमन को वहीं पे मार देता है। तो मारने के बाद उसको एक सामने एक अम्ब्रेला ली हुई एक लेडी दिखाई देती है और जो ये सब कुछ देख रही होती है। तो लेडी कह रही होती है तुम्हारे बारे में जिसने भी बताया था वो सही बताया, तो तुम एक बहुत अच्छे डिमन स्लेयर हो, तुम्हारी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद वो जिनाया को उसकी पेमेंट देने लगते हैं। जिनाया उसको ले लेता है। फिर उसके बाद वो बताती है वो ही लो क्लास की एक शुवारा नाम की एक डिमन थी। उसके बाद वो लेडी बताती है कि वो बहुत समय से डिमन बनी हुई घूम रहे थे और इधर उधर इंसानों को मार रही थी, इसलिए मैंने उसको फाइनली आज खत्म ही करवा दिया। फिर उसके बाद जिनाया कहता है तुमने मुझे इस काम के लिए हायर किया था। फिर उसके बाद वो बताता है अपना काम होनेस्टली कराएगा, इसलिए तुम मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आए हो। बाद वो जिनाया से कहती है तुमने मेरे काम करने के लिए थैंक्स, और फिर तुम्हारा मैं सॉरी भी बोलती हूँ क्योंकि मैंने तुमसे झूठ कहा था। फिर उसका जिनाया कहता है अच्छा कोई बात। फिर उसके बाद वो कहते हैं जिनाया उस लेडी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा कोई नाम नहीं है, एक हार्लोट हूँ। कहती वहां तल से वो फिर चल जाती है। और फिर जिनाया कहता है कि ये कौन थी स्ट्रेंज वूमन। मॉर्निंग में सीन शिफ्ट हो जाता है। उफू और फिर नात्सु एक जगह फिर बाजार में घूमने आए थे और फिर वो याद करते कि जैनजी और फिर में से कोई नहीं आया। फिर उसके बाद नात्सु बोलते कि जैनजी को तो कुछ काम था बिजनेस के रिलेटेड, इसलिए वो नहीं आया, क्योंकि वो एक बिजनेस नेटी को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो नहीं आया। फिर उसके बाद वो भी बोलते हैं कि जिनाया को भी कुछ काम ही होगा इसलिए नहीं आए वो सब। नात्सु बोलती है कि उनको छोड़ो, हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वो सब किसी स्टॉल पे जाके गेम खेलते हैं और फिर दूसरे स्टॉल पे जाके खाना खाते हैं और भी वो सब बहुत सारे मजे करते हैं। और फिर एक जगह आके फिर वो सब एक फ्रूट को देखने लगे। नात्सु कहते हैं ये तो लैंटर्न प्लांट है। फिर उसके बाद फिर उपू बोलती है ये इसका तो कलर रेड होता है, ये क्या ऑरेंज है। फिर उसके बाद वो बताते कि ऑरेंज भी होते हैं। ये उपू बताने लगते हैं कि ये डीमन को कुछ ज्यादा ही पसंद होता है ये फ्रूट। फिर उसके बाद नात्सु डरते हुए कहते हैं कि नहीं 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 बाबा नहीं, इसको तो लेना भी नहीं, अब तो मुझे डीमन को पसंद है। फिर उसका उपू पूछते तुम डीमन को इतना हिट क्यों करते हो? उसने कहा तुम्हें नहीं पता क्यों सब डीमन को हिट करते हैं। नात्सु पूछते हैं कि यहाँ पे तुम एक बहुत अच्छे स्वॉर्डमैन को बताओ। फिर उसके बाद उपू बोलती है यहाँ पे तो एक ही अभी स्वॉर्डमैन है, वो है जिना है। फिर उसके बाद नहीं, मैं पता है 4 साल पहले भी एक स्वॉर्डमैन आया था और उसको डीमन ने मार दिया था। फिर उसके बाद उपू कहते हैं कि ये इसके बारे में तो मेरे को पता ही नहीं था, वो मेरा ही बॉडीगार्ड था और उसको आम को पूरी तरह से खा गया था और वो वहीं पे तड़प के मर गया। सो बताने लगता है कि जिनाय कुंड तो कुछ ज्यादा ही अच्छा स्वॉर्डमैन है, वो सबसे अच्छी तरह से बात भी करता है और सबके साथ भी अच्छी तरीके से रहता है। नात्सु बताते है कि उसके बातों से मुझे जीने का कोई मतलब मिला और मुझे जीने का तरीका पता चला कि ये जिंदगी में मैं आगे क्या कर सकती हूँ। नात्सु कहते हैं मैं कभी भी उनको भूल नहीं सकती, इसलिए मैं अपने हिसाब से खुशी खुशी जीना सीख चुकी हूँ। वो दोनों वहीं पे बात ही कर रहे होते। फिर वहाँ पे अकिस्ता नाम का एक लड़का फिर उनको बुलाता है कुछ चीजें दिखाने के लिए। फिर उसका वो दोनों वहाँ पे जाते हैं। फिर उसके बाद आती है ये तो मेरे नूडल शॉप में जरूर नूडल्स खाने आते हैं। फिर उसको नात्सु भी बताते कि मैं भी इसके साथ खूब बिजनेस करी हूँ। वो दोनों को देख के कहता है कि तुम लोग कैसे हो। फिर उसके बाद नात्सु बताने लगते कि इसकी भी फैमिली पूरी तरह से मर्जेंट है, ये भी पूरी तरह से बिजनेस का ही काम करते हैं। फिर उसके बाद वो फिर उसके कुछ चीजें देखने लगता है जो वो सेल कर रहा होता है। नात्सु और फिर उफू उन दोनों के फिर चीजों को देख के कहता है कि नॉट बैड, ज्यादा सही भी नहीं है ज्यादा अच्छे भी नहीं है। अकात्सु फिर उनको एक चीज दिखाता है और फिर कहता है ये देखो। फिर उसके बाद नात्सु वहाँ पे उसको देख के फिर कहती है कि सही है लेकिन मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उफू बोलता है कि तुम और भी चीजें देखो, इतना सैड मत हो। फिर उसके बाद वो फिर आदमी फिर उनको एक स्पैरो का एक लॉकेट निकाल के देता है। फिर उसके नात्सु को वो लगता है कुछ पसंद आ गया, तो फिर उसको वो देखने लगता है। उसके बाद आकाश की उसको फिर पूरी तरह समझाने लगता है। फिर उसके बाद उसके पूरे के पूरे स्पैरो के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। फिर उसके बाद उसको ये कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था, फिर वो उसको पाई करने के बारे में बोलता है। फिर उसके बाद वो बोलता है सिमोन। फिर उसको पाई कर लेती क्योंकि उसको वो कुछ ज्यादा ही पसंद आया था लॉकेट। तो वो मर्चेंट उनको फिर एक और चीज फिर देता है फ्री में और कहता है ये तुम्हारे के लिए फ्री में आएगा, तुम इसको लेके जा सकते हो। नात्सु बोलते है रियली हम इसको लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद वो उसको थैंक्स करती है गिफ्ट के लिए। ओप्पो से भी पूछते हैं तुम्हें कुछ नहीं लेना। फिर उसका ओप्पो उसको मना कर देता कि नहीं मुझे तो अभी कुछ नहीं लेना। उसके बाद वो दोनों उस शॉप से फिर वहां तल से चल जाते हैं। शाम होने लगता है। फिर शाम होने के बाद वो जो एक फ्रूट रहता है एक फ्रूट नीचे गिर जाता है और फिर उसमें में से शैडो निकलने लगते हैं, यानी कोई ना कोई डीमन जरूर आने वाला है। हमारा जिनाया फिर एक जगह पे आया हुआ होता है और वो स्वॉर्ड निकाल के बाहर रहता है और फिर वो किसी डीमन को फाइंड कर रहा था, लेकिन
लेकिन उसको कोई भी डीमन नहीं मिलता है। फिर वो थोड़ा आगे जाने पे फिर उसको एक डीमन बैठा हुआ दिखता है और फिर जिनाया फिर उसको एक ही अटैक में उसको वहीं पे मार देता है। एक अंकल फिर जिनाया को थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि अब हम रात में आराम से सो सकते हैं, तुमने उस डीमन को जरूर मार दिया। और फिर उनको कुछ गिफ्ट के तौर में फिर देता है जिनाया को। जिनाया की फिर वो तारीफ करने लगता है और फिर कहता है तुम तो बहुत स्पेशल डीमंस लेने के लिए। फिर उसके बाद फिर वो अंदर जा रहा होता है, फिर उसको एक ड्रिंक की बोतल दिखाता है। फिर उसके बाद कहता है ये तुम ले लो मेरी तरफ से गिफ्ट के तौर में। फिर उसको जिनाया उसको मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैं नहीं पीता। जिनाया वहां तल से चल जाता है। फिर उसके बाद वो आगे थोड़ा ही जाता है, फिर वहाँ पे एक और लेडीज आ जाती है और फिर कहते हैं कि जिनाया कौन, कहाँ घूम रहे हो। वो लेडीज पूछती है क्या तुमने उसको मार दिया। फिर उसके बाद जिनाया कहता है कि हाँ मैंने उस डीमन को मार दिया। फिर उसने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद वो जाने लगता है और फिर कहती है क्या तुम्हें पता है मीडियम स्पिरिट निकलने वाली है। फिर उसके बाद वो कहती है क्या मीडियम स्पिरिट। फिर वो बताती है कि एक बहुत हाई डीमन स्पिरिट होती है वही निकलने वाली है, क्या तुम उसको मारने जाओगे। फिर उसको जिनाया फिर कुछ नहीं कहता है, बताते कि वो बर्ड डॉग्स और किसी भी चीज में आ सकती है, क्या पता वो ह्यूमन के अंदर भी स्पिरिट आके फिर हमला कर सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो एक डीमन से भी खतरनाक होती है, समझ लो एक डीमन ही है। उसको ये कहने के बाद फिर वो जाने लगती है। फिर वो कहती है यूनियन के दिन संभल के रहना और वो उस ब्रिज पे भी मत जाना चाहता, नहीं तो मारे जाओगे। मॉर्निंग में सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद फिर नूडल शॉप में जाता है नूडल्स खाने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उपू और फिर हुफू के डैड उनको वेलकम करते हैं और फिर वहाँ पे नात्सु को देखता है और फिर नात्सु वहाँ पे रो रही होती है और फिर कहेगा उसको क्या हो गया। वो कहती है कि देखो ना इसको क्या हो गया। फिर उसके बाद वो फिर नात्सु फिर उसके पास आती है और फिर कहती है थैंक्स ब्रदर। फिर उसका हाथ पकड़ती है और फिर कहती है तुमने मेरा इतना ख्याल रखा इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो बताती है कि उसने वो एक कल फ्री में एक हेयर पिन मिला था, उसके बाद जब से वो लगाई है जब से ऐसी हरकतें कर रही है। जिनाया को सब समझ आ जाता है कि उस हेयर पेन में कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसी कारण ये ऐसी हरकतें कर रही है, वैसे ये ऐसी हरकतें नहीं करती थी। उसके बाद वो फिर नात्सु से कहता है कि तुम अपना हेयर पिन दिखा। फिर उसके बाद जिनाया फिर उसके हेयर पिन को देखने बाद कहता है इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं लगता, उसने जरूर किसके साथ जरूर कुछ किया होगा तभी ये ऐसे कर रही है। फिर उसके बाद पे उफू के डैड आके बोलते हैं तुम देखो यहाँ कुछ उसमें है क्या। फिर उसके बाद जिनाया कहता है नहीं अंकल इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वो फिर नात्सु फिर उसको लगाने के बाद फिर उसके बाद जिनाया से गले लग जाती है और फिर वहीं पे जैनजी आ जाता है और फिर कहता है तुम क्या कर रही हो नात्सु, उससे गले क्यों लग रहे हो। फिर उसके बाद वो सब बैठ जाते हैं और फिर जिनाया सबको समझा देता है कि ये ऐसे क्यों कर रही है। फिर उसके बाद जैनजी भी समझ जाता है। अच्छा फिर वो कहता है कि जिनाया तुम मेरी हेल्प जरूर करो, इसको थोड़ा फिर पहले की तरह नॉर्मल कर दो। फिर उसके बाद जिनाया कहता है अच्छा ठीक है मैं इसको पहले की तरह नॉर्मल जरूर कर दूंगा। जो आया हुआ रहता है वो फिर बोलता है इस मेटल वर्क में ऐसा क्या उसने कर रखा है कि ये ऐसी हरकतें करी है। फिर उसके बाद जैनजी भी सोचता है इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं तो ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, सभी सोचने लगते हैं। फिर उसका उपू बोलती है कि ये मुझे ना आकाशु ने दिया था। फिर उसके बाद जिनाया कहता है अब तो उस आकाशु के पास ही जाना पड़ेगा, वही सारी चिट्ठी खोलेगा इसके बारे में। बाद फिर उसके पास जाने वाला होता है, फिर वो उठता है और फिर वहीं पे फिर उसका हाथ पकड़ ली तो और फिर कहते मैं तुम्हें नहीं जान दूंगी। फिर उसका जिनाया कहता है मुझे जान दो मुझे कुछ काम है। फिर उसको कहते कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जान दूंगी। फिर उसका नात्सु कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढा, मैं तुम्हें नहीं जानने दूंगा। जिनाया कहता है कि मुझे नहीं तुम्हारे बारे में कोई आइडिया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो। फिर उसका वो कहता है कि मैंने अपने भाई को बहुत मुश्किल से ढूंढा है, मैं तुम्हें नहीं जानने दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो नहीं तो मुझे कोई आके मार देगा, प्लीज तुम मेरे साथ रहो। फिर उसको जिनाया वहीं पे रुक जाता है। जिनाया फिर नात्सु के सर पे हाथ रखता है और फिर कहता है कि मैं जरूर आऊंगा, तुम बस थोड़ी देर के लिए रुको मेरी तरह वेट करना। नात्सु कहती है ठीक है। फिर उसके बाद फिर जिनाया कहता है गुड गर्ल। फिर उसके बाद जिनाया फिर जानजी से कहता है कि नात्सु का ध्यान रखना भाई मैं आता हूँ। तो जिनाया फिर वही मार्केट में चल जाता है और फिर वहाँ पे आकाशी को खोजने लगता है लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलता है, वो लिटरली हर जगह पे खोजता है। फिर उसका जिनाया फिर एक जगह पे जाने लगा है, को अपना पास्ट याद आने लगता है कि मेरी बहन भी डीमन बन गई थी और मेरी जिससे मैं प्यार करता था वो भी डीमन बन गई थी, अब मैं क्या करूँ। फिर उसका जिनाया अपने पास्ट को फिर छोड़ के फिर प्रेजेंट में आ जाता है और फिर कहता है मुझे अपने पास्ट को याद नहीं करना चाहिए। फिर पीछे से आकाशु आ जाता है और फिर कहता है कितना प्रीटी सनसेट है ना जिनाया। फिर उसके बाद कहता है वो कहता है कि रात भी बहुत प्रीटी होने वाली तुम बस देख रहे हो। फिर उसके बाद जिनाया कहता है कि तुम एक बिजनेसमैन हो, ये सब ऐसे काम मत करा करो। आकाशु कहता है कि कैसे काम मैंने कर लिया, तुम मेरे को ऐसे मत बोलो, मैंने तो कोई भी गलत काम नहीं किया है। वो कहता है मैं तो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ और मैं ये सब कभी भी ऐसे काम नहीं करता। फिर उसके बाद जिनाया फिर अपना स्वॉर्ड निकालता और फिर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर उसके वो कहता है वो भी अपने फिर में से फिर दो एक ब्लैक चीजें निकालता और फिर उससे फिर तो शैडो के कुछ और बन जाता और फिर कहता है मैं आकाशु हूँ। फिर उसके बाद जिनाया कहता है अब तो तुम्हारी मरने की बारी आ गई है। इन शैडो के वुल्फ निकल जाता है और फिर कहता है तुम्हारा क्या होगा। यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो का मैं कंटिन्यू करूँ तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए सायोनारा।